हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो शुरू करते हैं हम एस्टेट की अपनी सीरीज़ को, जिसमें कि आज हम पढ़ने वाले हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा रचित मेघ आए कविता से कुछ प्रश्न उत्तर। इस कविता में कवि ने जो मेघ हैं उनके आने पर प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त जो जीवन है उसका वर्णन किया है। और यहाँ पर मेघों की तुलना है वो एक गांव में सज संवर कर आने वाले दामाद के साथ किया गया है। मेघ आने पर जो प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं, जो बदलाव आते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर कवि ने किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेघ आए कविता किसके द्वारा रचित है? महादेवी वर्मा, ललित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या राजेश जोशी? तो मेघ आए कविता है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना द्वारा रचित है। मेघ कैसे आए? बेतरतीब, अस्त व्यस्त, बन ठन कर या लापरवाह बनकर? तो जो मेघ है वो बन ठन कर आए हैं। हवा कैसे चली थी? रोती हुई, नाचती गाती, सब कुछ उड़ाती, शोर करती? तो जो हवा है वो नाचती गाती चली थी। दरवाजे खिड़कियाँ किसके खुलने लगे थे? गांव गांव के, नगर नगर के, गांव नगर के या गली गली के? तो मेघ आने पर जो दरवाजे और खिड़कियां हैं वो गली गली की खुलने लगी थी। गांव में पाहुन कहाँ से आए थे? पाहुन यानी जो मेहमान हैं, आने वाले रिश्तेदार हैं, वो कहाँ से आए थे? तो विदेश से, कस्बे से, नगर से या गांव से? तो जो पाहुन है वो कवि ने बताया है कि वो नगर से आए हैं। गर्दन उचकाए कौन देखने लगे हैं? वृद्ध आदमी, औरतें, पेड़ या लड़के? तो गर्दन उचकाए जो देखने लगे हैं वो हैं पेड़। घाघरा उठाकर कौन भागी थी? पत्तियां, धूल, छोटी लड़कियां, औरतें? तो जो घाघरा उठाकर दौड़ी थी वो थी धूल। पाहुन को देख कौन ठिठका था? नाला, नदी, पड़ोसिनी या झाड़ियाँ? तो पाहुन को देख नदी ठिठक गई थी। बरस बाद सुध लीनी किसने कहा था? बरगद, पीपल, नीम या आम? तो बरस बाद सुध लीनी कहा था पीपल ने। पीपल ने कहा था कि बरस बाद सुध लीनी। किसकी ओट से लता अकुलाई थी? तो किसकी ओट से? खिड़की, पेड़, किवाड़ या झाड़ी? तो जो लता अकुलाई थी वो किवाड़ की ओट से अकुलाई थी। मिलने के अवसर पर क्या ढरके थे? आंसू, पसीने के कण, हृदय के दुख, मन की पीड़ा, भाव? तो मिलन के अवसर पर आंसू ढरके थे। हर्षाया ताल क्या भरकर लाया था? हर्षाया यानी खुशी से, ताल यानी कि सरोवर। तो यहाँ पर क्या लाया था हर्षाया ताल? थाली, लोटा, परात या गिलास? तो हर्षाया ताल परात लेकर आया था, भरकर लाया था। चारों ओर आकाश में क्या छा गया था? मेघ, धूल, अंधेरा या प्रकाश? तो आकाश है वो चारों तरफ से मेघ उसमें छा गए थे। नदी ने अपने मुख पर क्या सरका लिया था? घास, पत्ते, घूंघट या केस? तो नदी ने अपने मुख पर घूंघट सरका लिया था। परिवार के सदस्य परात में पानी भरकर क्यों लाते हैं? हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या चरण धोने के लिए? तो जो परात में पानी लाया जाता है वो चरण धोने के लिए लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ कहाँ तक पहुँच गए हैं? तो घर के दरवाजे पर, घर के अंदर, क्षितिज रूपी अटारी पर या बगीचे में? तो मेघ है वो क्षितिज रूपी अटारी पर पहुँच गए हैं। बिजली की तुलना किससे की गई है? नायिका से, नदी से, वर्षा से या अटारी से? तो बिजली की तुलना है वह नायिका से की गई है।
क्षितिज अटारी में अलंकार है यमक, उत्प्रेक्षा, रूपक या श्लेष। तो जो क्षितिज अटारी है उसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक रूपक बांधा गया है। धूल भागी घाघरा उठाए में अलंकार है उपमा, रूपक, अनुप्रास या मानवीकरण। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है जब प्राकृतिक चीज़ों की तुलना किसी मनुष्य के साथ की जाए, उन पर आरोप किया जाए, मानवीकरण अलंकार वहाँ होता है। तो धूल है उसको एक स्त्री की उपमा दी गई है, तो वह अपनी घाघरा को उठाए भागी है मेघ आने पर। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार होगा। भावों की स्वाभाविकता प्रदान करने के लिए कवि ने किन शब्दों का प्रयोग किया है? विदेशी, देशज, तत्सम या सांकेतिक। तो यहाँ पर देशज शब्दों का प्रयोग किया गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।